Hey everyone, welcome to our advanced Python tutorial series for beginners। इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम जिस भी टॉपिक को कवर करेंगे उसको पूरे डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो के लास्ट में हम एक प्रोग्राम सॉल्व करेंगे जो ये बताएगा कि हमें कितने सेकंड इस अर्थ पे आए हुए हो गए हैं। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखें, वरना हो सकता है कि आपको वो प्रोग्राम समझ ना आए। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप एकदम नए हैं प्रोग्रामिंग में और पाइथन आपका फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमारे ट्यूटोरियल से सीखने के साथ साथ एक बुक भी ज़रूर परचेस कर लें, क्योंकि जब तक आप डिफरेंट क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व नहीं करते हैं तब तक कोई ना कोई डाउट हमेशा रहता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लेटेस्ट पाइथन करके एक बुक है उसे ही परचेस करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब टाइम ज़्यादा ना लेते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। बेसिकली इस वीडियो को हम 5 टॉपिक्स में कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि लिटरल्स क्या होता है, उसके बाद वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर्स, थर्ड में हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होता है, और उसके बाद हम लोग समझेंगे एक्सप्रेशंस और डेटा टाइप्स क्या है, और सबसे लास्ट में हम एज इन सेकंड वाले प्रोग्राम्स को सॉल्व करेंगे। अब मैं जानता हूँ कुछ लोग इन टॉपिक्स को स्किप कर देते हैं, और अगर आप भी यही करने का सोच रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर हम पाइथन के डिफरेंट फंक्शंस को भी देखेंगे जो आपको आगे काम आ सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं लिटरल्स होता क्या है। तो लिटरल्स का एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि अ लिटरल इज़ अ सीक्वेंस ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स दैट स्टैंड्स फॉर इटसेल्फ। यानी लिटरल्स जो है वो एक और एक से अधिक कैरेक्टर का एक सीक्वेंस है। एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं कि अब हम लिखे ए, ये भी एक लिटरल्स कहलाएगा। हम लिखेंगे RT45, ये भी एक लिटरल होगा। यानी कि अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, वन और मोर कैरेक्टर्स को हम लोग लिटरल्स कहते हैं। अब ये कैरेक्टर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अल्फ़ाबेट हो, ये नंबर हो सकते हैं, स्पेशल टाइप के वर्ड हो सकते हैं। स्पेशल टाइप में याद रखिएगा कि सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ करते हैं हम लोग, बाकी और कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं करते हैं। सपोज दैट RT अंडरस्कोर, ये एक लिटरल हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग RT एंड एम्परसेंड डालें तो ये एक लिटरल नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात आता है कि लिटरल्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली पाइथन में लिटरल्स 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है न्यूमेरिक लिटरल्स, दूसरा होता है स्ट्रिंग लिटरल्स। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग न्यूमेरिक लिटरल्स के बारे में। अब बात करते हैं न्यूमेरिक लिटरल्स के बारे में। तो बेसिकली न्यूमेरिक लिटरल्स 2 वर्ड से मिलके बना है, न्यूमेरिक और लिटरल्स। न्यूमेरिक का सिंपल मीनिंग होता है नंबर्स, और लिटरल्स मैंने समझा दिया ऐसा जो वन और मोर कैरेक्टर से मिल के बना हो। यानी सिंपल तौर में समझे तो ऐसा न्यूमेरिक लिटर उसको कहते हैं जो वन और मोर नंबर्स के थ्रू बना हो, वो न्यूमेरिक लिटरल्स उसको वो न्यूमेरिक लिटरल्स कहलाता है। अब पाइथन में बेसिकली न्यूमेरिक लिटरल्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक इंटीजर न्यूमेरिक लिटरल्स, दूसरा होता है फ्लोट न्यूमेरिक लिटरल्स। सबसे पहले समझते हैं इंटीजर न्यूमेरिक लिटरल्स किसको कहते हैं। सिंपल, कोई भी ऐसा लिटरल्स जिसमें न्यूमेरिक लिटरल्स जिसमें डेसिमल यूज़ ना हो। एग्जांपल के रूप में 100, एग्जांपल देखें तो 100 इंटीजर न्यूमेरिक लिटरल है, 4000 इंटीजर न्यूमेरिक लिटरल्स है, 500 इंटीजर न्यूमेरिक लिटरल्स है। इसी तरह से बहुत सारे नंबर्स हैं जिसमें पॉइंट्स नहीं आते हैं। वो आइदर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ये मैटर नहीं करता, बस मैटर इतना करता है कि उसमें पॉइंट नहीं आना चाहिए, वो न्यूमेरिक लिटरल्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं फ्लोट न्यूमेरिक लिटरल्स के बारे में। तो जैसा कि हमने कहा कि इंटीजर न्यूमेरिक लिटरल्स उसको कहते हैं जिसमें पॉइंट
नहीं आए तो सिंपली फ्लोट न्यूमेरिक लिटरल्स वो हो गया जिसमें डेसिमल या पॉइंट आए। फ्लोट न्यूमेरिक लिटरल्स का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 100.08 ये एक फ्लोट न्यूमेरिक लिटरल्स है। और देखते हैं 98.09 ये भी एक फ्लोट न्यूमेरिक लिटरल्स है। ऐसा जो भी नंबर जिसमें डेसिमल आता है वो फ्लोट न्यूमेरिक लिटरल्स कहलाता है। पाइथन में कुछ लिमिट्स हैं फ्लोट न्यूमेरिक लिटरल्स के, उसके रेंज को लेके कुछ लिमिट्स बनाए गए हैं जो कि इंटीजर्स में नहीं बनाया गया। इसका रीज़न ये है कि अगर हम किसी भी इंटीजर नंबर को दूसरे इंटीजर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और या फिर उसको डिवाइड करते हैं तो वो कभी भी इनफाइनाइट में नहीं जाएगा। सिंपल समझे कि अगर हम लोग 9000 इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कभी इनफिनाइट में नहीं जाएगा। वही अगर फ्लोट की बात की जाए तो अगर हम 10.0 को 3.0 से डिवाइड कर दें तो वो पॉइंट के बाद 3 बार बार रिपीट होता जाएगा। अगर फ्लोट का एक रेंज नहीं लगाया जाता तो वो 3 इन्फिनाइट में चला जाता। इसकी वजह से फ्लोटिंग न्यूमेरिक लिटरल्स है उसमें उसका एक फिक्स्ड रेंज है जो कि 10 to the power -3008 to 10 to the power +308 के लगभग में आता है। ये टोटल 16 to 17 डिजिट्स पॉइंट के बाद के लगभग में ये आता है। अब बात करते हैं पाइथन में एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसका नाम फॉर्मेट फंक्शन है। सपोज़ दैट कि आप किसी दो फ्लोटिंग नंबर को आपस में डिवाइड करते हैं। सपोज़ दैट कि हम 10.0 को 3.0 से डिवाइड करते हैं, इसका जो आउटपुट आएगा वो 3.3333 जो आगे का 16 डिजिट रिपीट किया, उसके बाद एक राउंड वैल्यू देके छोड़ दिया। लेकिन कुछ केसेस में हम चाहते हैं कि ये पॉइंट के बाद इतना 16 डिजिट ना रिपीट करके 2 डिजिट 3 डिजिट मैक्सिमम 4 डिजिट इतना ही तक शो करे, इसके आगे शो नहीं करे, इतना ही में राउंड ऑफ कर दें। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मेट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो कैसे करते हैं सबको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर लेते ताकि हमारा जो आउटपुट है वो शो कर जाए। प्रिंट फॉर्मेट, अब फॉर्मेट के अंदर हम लोग यहाँ पे वो वैल्यू डाल देते हैं 10.0 जो हमको डिवाइड करना है। सपोज दैट ये हमको डिवाइड करना है। ओके, अब फिर कॉमा, उसके बाद हमको कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक रखना है ये हम लोग उसको बताएंगे। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे पॉइंट कितने डिजिट तक रखना है। हम रखना चाहते हैं 2 डिजिट तक, तो 2, उसके बाद एक F फॉर्मेट के लिए, उसके बाद बंद करके क्लोज और फिर एक और प्रिंट क्लोज। जब जैसे ही करेंगे इंटर, देखें सारा जो बैक का डिजिट था 16 डिजिट, अब उसको चेंज करके कितना कर दिया 2 डिजिट में। एक बार और इसको देखते हैं। अब सपोज़ दैट कि हम इसका वैल्यू कहीं स्टोर करवाते हैं, जैसे कि हम एक वेरिएबल बनाए जो कि हम लोग सीखे नहीं, अभी हम लोग आने वाले वीडियोज़ में वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं उसको सीखेंगे। डिवाइड नाम के वेरिएबल में हम इसको स्टोर करवा देते हैं। ठीक है, ये डिवाइड नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब हम क्या करते हैं कि अब हमको वहाँ पे लिखने के बजाय अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको ज़रा देखिए और समझिए कि अब हमने पिछले में लिखा था कि वहाँ पे हम लोग ऑपरेशन वहाँ पे किया था, यानी कि 10.0 डिवाइड बाय 3.0 हमने वहाँ किया था। इसकी जगह हम सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख देंगे, कॉमा .2f और ये एंटर 3.33। आई होप आपने ये फॉर्मेट का फंक्शन का यूज़ समझ गए होंगे। तो ये था हमारा न्यूमेरिक लिटरल्स। अब आते हैं हमारा दूसरे टाइप के लिटरल्स पे जिसका नाम है स्ट्रिंग लिटरल्स। सो बेसिकली सबसे पहले समझते हैं स्ट्रिंग होता क्या है। स्ट्रिंग जो है वो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स
कह सकते हैं कि स्ट्रिंग इज़ अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स कह सकते हैं। अब बात समझने वाली एक ये स्ट्रिंग में ये है कि कैरेक्टर्स का मतलब सिर्फ यहाँ अल्फ़ाबेट्स मत समझ लीजिएगा। स्ट्रिंग जो है वो नंबर्स भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ नंबर्स भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स एंड नंबर्स भी हो सकता है। और हम लोग स्ट्रिंग में एक स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ करते हैं जिसको हम लोग अंडरस्कोर कहते हैं। उसके अलावा और कोई स्पेशल कैरेक्टर हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। अब बात आता है स्ट्रिंग हमेशा सिंगल कोट्स, जिसको हम लोग ये है सिंगल कोट्स, या फिर डबल कोट्स जो कि ये है। स्ट्रिंग हमेशा इसी दोनों कोट्स के अंदर रहता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग लिखते हैं तो ये हमारा एक स्ट्रिंग है, दूसरा स्ट्रिंग बनाते हैं QWER 1 2 3 4, ये भी हमारा एक स्ट्रिंग है। यानी कि कोई भी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स या फिर ग्रुप ऑफ नंबर्स या फिर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स और नंबर्स हो डबल इन्वर्टेड कॉमा या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, तो वो हमारा स्ट्रिंग कहलाएगा। अब ये मैटर नहीं करता कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर हो तो कोई मीनिंगफुल वर्ड हो, इसका कोई मैटर नहीं करता। आप बस वो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए, या फिर एक एम्प्टी कैरेक्टर भी, एम्प्टी स्ट्रिंग भी होता है। जैसे कि मान के चले ये एक ब्लैंक स्ट्रिंग है, यहाँ पे क्योंकि एक स्पेस हमने दिया, और वही स्पेस अगर हम यहाँ से हटा दें, सपोज दैट कि अब हम स्ट्रिंग को सिर्फ ऐसे लिखें, तो ये हुआ एक एम्प्टी स्ट्रिंग। इन दोनों के बीच में अंतर समझिएगा। एम्प्टी स्ट्रिंग जहाँ कुछ ना हो, ना स्पेस हो, ना कोई लेटर हो, ना कोई वर्ड हो, ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग कहलाता है। और ब्लैंक स्ट्रिंग जिसमें एक स्पेस हो, वो एक ब्लैंक स्ट्रिंग कहलाता है। आई होप आप स्ट्रिंग समझ गए होंगे। आई होप मैंने अभी तक से आपको जितना समझाया आपको में मोस्टली समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पाइथन के दो बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में। एक है ORD और दूसरा है CHR। ये दो बिल्ट इन फंक्शंस हैं पाइथन के। सबसे पहले हमको समझते हैं कि इसका यूज़ क्या है। अगर आप इससे पहले किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़े होंगे तो आपने आस्की वैल्यू के बारे में ज़रूर सुना होगा। जैसे कि मैन कि A का आस्की वैल्यू 65 होता है, B का 66, ऐसे करके हर वर्ड, हर कैरेक्टर का एक आस्की वैल्यू होता है। जिन्होंने इससे पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखा है उनको मैं बता दूं कि आस्की वैल्यू किसी भी कैरेक्टर का एक बाइनरी प्रेजेंटेशन होता है। समझ लीजिए कि हमारा जो कंप्यूटर है वो बिट्स पे काम करता है, यानी कि ऑन ऑफ 0 1 पे काम करता है। तो कोई भी कैरेक्टर जैसे कि A हमारा है, उसका आस्की वैल्यू 65 है, तो उसका जो बाइनरी कोड आएगा वो कुछ इस तरह होगा कि 1 0 0 0 0 1 0। ये टोटल 8 बिट का है, जिसमें 1 0 0 0 और 1 0 करके ये हमारा बाइनरी डिजिट होगा। तो इसी को निकालने के लिए, इसी को पता करने के लिए पाइथन दो प्रीबिल्ट पहले से बना हुआ फंक्शन प्रोवाइड करता है, जिससे आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, अब ये देखने का। सबसे पहले बात करते हैं ORD फंक्शन का। ORD किसी भी कैरेक्टर को उसका आस्की वैल्यू, आप ORD में कैरेक्टर लिखे और वो उसका आस्की वैल्यू देगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम प्रिंट करवाते हैं, हमको चाहिए 6 ORD, मतलब हमको कैरेक्टर A का हमको चाहिए आस्की वैल्यू। तो मैंने बताया था कोई भी कैरेक्टर को इनपुट करते वक्त हमें सिंगल डिजिट, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा देते हैं और A का हम आस्की वैल्यू मांगते हैं। अब जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे ये हमें A का आस्की वैल्यू जो कि 65 है वो दे देगा। यहाँ एक बात समझने की है कि A, कैपिटल A और स्मॉल A दोनों का आस्की वैल्यू डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम प्रिंट करें ORD और स्मॉल A, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो 97 आएगा। तो ये था ORD फंक्शन का यूज़। अब बात करते हैं CHR फंक्शन। तो CHR बिल्कुल अपोजिट करता है। इसमें हमको किसी भी कैरेक्टर का आस्की वैल्यू देना होता है और बदले में वो हमको कैरेक्टर देता है। सपोज दैट कि हम यहाँ पे देते हैं आस्की वैल्यू
मान के चले हम आस्क की वैल्यू यहाँ 67 दिए, ओके। तो ये 67 पे जो कैरेक्टर आएगा वो है सी, क्योंकि 65 पे ए, 65 पे बी और 65 पे ए, 66 पे बी और 67 पे सी। तो बेसिकली यही यूज़ था ORD और CHR फंक्शंस का। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के बारे में। आपने कभी अगर वर्डपैड यूज़ किया होगा तो उसमें आपने राइट अलाइन, लेफ़्ट अलाइन करके एक ऑप्शन आता है, उसको ज़रूर यूज़ किया होगा, जिससे कि अगर राइट अलाइन करें तो आपका सारा जो टेक्स्ट है, जो सारा सेंटेंस है वो राइट में चला जाए, और लेफ़्ट अलाइन में वो लेफ़्ट में चला जाता है। इसी को हम लोग आज देखेंगे पाइथन में स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के रूप में। इससे पहले हम लोग ने फॉरवर्ड फंक्शन का यूज़ किया था नंबर में, जिससे हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में, जिससे हम लोग डेसिमल के बाद नंबर को एक मतलब अपने हिसाब से उस नंबर को एथी कर सकें। जैसे हमें 2 चाहिए, 2 डिजिट चाहिए तो हम 2 डिजिट कर सकें, 3 डिजिट कर सकें। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि फॉर्मेट के फंक्शन के हेल्प से हम अपने जो स्ट्रिंग है उसको लेफ़्ट साइड या फिर राइट साइड में शिफ्ट कर सकते हैं। अब राइट साइड कितना शिफ्ट हो, लेफ़्ट साइड में कितना स्पेस छोड़ के वो शिफ्ट हो, ये अब इस आप कितना स्पेस छोड़ना चाहते हैं वो आपको इसमें वैल्यू इनपुट करवाना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं, एक हम सिंपल स्ट्रिंग लेते हैं जिसमें हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। अब सबसे पहले हम इसे राइट साइड में शिफ्ट करते हैं। ये तो हो गया कि नॉर्मल टेक्स्ट है जिसमें हम प्रिंट करवाते हैं, तो ये लेफ़्ट साइड से सट के प्रिंट हो जाता है। अब हम क्या चाहते हैं कि ये हमारा जो हेलो वर्ल्ड है वो 20 स्पेस छोड़ के राइट में आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रिंट लिख देंगे, उसके बाद फॉर्मेट फंक्शन का यूज़ करेंगे, और फिर इसके अंदर एक टेक्स्ट लिखेंगे। जैसे कि हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, अब कॉमा। अब क्योंकि हम इसको राइट साइड में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो अब हम इसमें ग्रेटर देन साइन का, क्योंकि इस हिसाब से इतना स्पेस छोड़ के, मान लीजिए हम 30 स्पेस छोड़े। अब जैसे ही इसमें एंटर करेंगे, इसने 30 स्पेस छोड़ के हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। अब जब हम इसको, अगर हम इसको चाहते हैं कि ये लेफ़्ट अलाइन में लाएं, तो सेम चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस प्रिंट फॉर्मेट एक स्ट्रिंग लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, और इसको फिर लेफ़्ट साइड में इसको रखने के लिए हमें बस लेस देन का साइन देना होता है, और 30 जितना स्पेस छोड़वाना है उसके आगे उतना स्पेस छोड़ के लिख देना है। अब जैसे ही हम इसे एंटर करेंगे तो ये कुछ नहीं हुआ, इंटरनली वो 30 स्पेस आगे से छोड़ दिया है, लेकिन हम लोग इसको देख नहीं पा सकते हैं। तो ये बेसिकली था कि कैसे हम स्ट्रिंग फॉर्मेट का यूज़ करते हैं, फॉर्मेट फंक्शन का स्ट्रिंग में यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग किसी भी टेक्स्ट को राइट अलाइन, लेफ़्ट अलाइन कर सकते हैं। तो ये थे लिटरल्स के बारे में कुछ बेसिक्स जानकारियाँ। अगले वीडियोस में हम वेरिएबल्स को और वेरिएबल्स या फिर उसको आइडेंटिफायर्स जिसे हम कहते हैं, उसको एक्सप्लोर करेंगे।